शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यकेशवं बादरायणं सूत्रभाष्य ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रेय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के दशम अनुवाक के व्याख्यान रूप संबंध भाष्य की चर्चा व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अनेक अर्थों में से सभी के सभी अर्थ प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषय नहीं है, अपितु ऐतरेय आ रहा है तैतरेय और ऐतरेय एक जैसा हो जाता है। तो ये जो है जो संसार हैं वह कार्यकरण संघात रूप कार्य आश्रित हैं। ये बात शुरू से लेकर के अभी तक के ग्रंथ से दशम अनुवाक में बताई गई जो उपासना है इनसे निश्चित हुई कि उपासनाएं कार्य आश्रित हैं। इसलिए उपासना का फल भी कार्य आश्रित ही होगा और उपासक भी कार्यांतपाती ही होगा। उपास्य, उपासना और उपासक तथा उपासना का फल ये सारा जो द्वैत है यह कार्याश्रित है और आत्मा इन सब का कारण होने से आत्माश्रित इन्हें नहीं बताया जाएगा। संसार को आत्मा स्वतः असंसारी ही है, ये निश्चित होगा। इसे बताया जा रहा है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। इस वाक्य के भी वाक्य में प्रयुक्तत्वा प्रत्यय की भी साधुता तभी है। साधुता का मतलब शुद्धता, जब दोनों का एक कर्ता मानेंगे, सर्जन क्रिया का और प्रवेश क्रिया का।
वो एक कर्ता वो होगा। तत्सृष्टवा में सर्जन क्रिया का कर्ता तो निश्चित है, तत् यानी जगत, और उसको बना करके तो किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। ये तो वायुवानी भूतानि जायन्ते, ये श्रुति परमात्मा का ही कार्य बता रही है ना, शरीर आदि को। और फिर तदेव अनुप्राविशत, इसमें अनुप्रवेश क्रिया का जो करता है वो संदिग्ध है, संदेहास्पद है। लेकिन एक त्वा प्रत्यय का प्रयोग होने से निश्चित होगा कि जो त्वा प्रत्ययांत क्रियापद का करता है क्रिया का, वही अनुप्रवेश का भी करता है। दो में से एक का भी कर्ता निश्चित हो जाए त्वा प्रत्ययांत क्रिया का, तो अनुप्रवेश क्रिया का कर्ता उसी को माना जाएगा, तभी त्वा प्रत्यय साधु माना जाएगा ना। तो त्वा प्रत्यय की प्रकृति भूत सर्जन क्रिया का कर्ता परमेश्वर निश्चित है, इसलिए अनुप्रवेश का कर्ता भी परमेश्वर ही होगा, वो असंसारी है। इसलिए संसार उसमें जो है वह स्फटिक के सन्निधि में रखे हुए जपा कुसुम की लालिमा जैसे स्फटिक में आरोपित होती है, ऐसे सन्निहित जो उपाधि प्रविष्ट आत्मा की जो उपाधि है कार्यकरण संघात, तदाश्रित संसार रूप धर्म का आरोप हो रहा है आत्मा में, और आरोपित संसार से युक्त संसारी प्रतीत हो रहा है जीव, जब तक कार्यकरण संघात में है तब तक आत्मा संसारी प्रतीत होता है। कार्यकरण संघात में भी रहते हुए जब तक आविद्यक दृष्टि है, कार्यकरण संघात में तादात्म्य अभिमान करके तद्रूपता की दृष्टि है, यही मैं हूँ करके, तभी तक संसार है। और जीवन मुक्त महापुरुषों में वो कार्यकरण संघात में हमारे तरह ही रहते हैं, लेकिन जब तक प्रारब्ध है तब तक रहेंगे ना। लेकिन कार्यकरण संघात में उनका तादात्म्य अभिमान न होने से कार्यकरण संघातगत संसार धर्म को अपना नहीं मानते हैं, अपितु असंसारी ब्रह्म मैं हूँ, ये उनकी अनुभूति होती है। तो इस प्रकार ये तैत्रीय श्रुति के आधार पर तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस तैत्रीय श्रुति के आधार पर भी स्पष्ट हुआ। पूर्व पक्षी ने शंका की छांदोग्य श्रुति को आधार बना करके कि जीव रूप से प्रवेश बताया जा रहा है, और जीव तो परमात्मा का विशेष स्वरूप है, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है। इस विशेष श्रुति को लेकर के सामान्य श्रुति जो है तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उसे विशेष श्रुति के अनुसार ही अर्थ निकालना चाहिए। का मतलब परमात्मा रूप से प्रवेश न मान करके जीव रूप से ही प्रवेश तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इस श्रुति में भी मान लेना चाहिए। इस आग्रह का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि न तत्त्वमसि इति पुनः तद्भाव उक्ते। तो तत्त्वमसि वाक्य से फिर से असंसारी परमात्म रूपता जीव की बताई गई है। यह बताती है कि प्रवेश परमात्म रूप से ही हुआ है और अध्यारोपित संसारित्व है, उसमें जीव भाव अध्यारोपित है। और ये भावांतर आपन्नस्यैव तद अपोहार्था संपत् इति चेत, इससे एक शंका की गई थी पूर्व पक्ष के द्वारा कि तत्त्वमसि वाक्य त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ के मुख्य एकत्व को नहीं बताता, अपितु वह बताता है संसारी जो जीव हैं उसमें असंसारी ब्रह्म रूपता का संपादन करना।
यानी संपद उपासना, जीव में ब्रह्मत्व का संपादन करके उसकी उपासना करें, इसे संपद उपासना कहते हैं। उसका फल क्या होगा? तो संसार की निवृत्ति। तो संसार निवृत्ति फलक ये संपद उपासना को बताने वाला तत्वमसि वाक्य है, न कि मुख्य अभेद को बताने वाला। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका का भी निराकरण करते हुए कहा गया कि उपसंहार में बताया है तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतु में कि वह अबाधित हैं और जीव का तो बाध होता है। तो तत् शब्द से लेना है जो उपक्रमस्थ सत पदार्थ हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, वह जगत अधिष्ठान सत्य है यानी अबाधित है और वही सबका स्वरूप है। इसलिए हे श्वेतकेतु, तुम्हारा भी वही स्वरूप होने से तुम भी जगत अधिष्ठान रूप हो, न कि मत्पुत्र श्वेतकेतु नामक शरीर रूप। ऐसा आचार्य उद्दालक जी ने श्वेतकेतु को उपदेश किया है उपसंहार में, मुख्य एकत्व बताया है। तो इसलिए उपक्रम में भी मानना होगा कि मुख्य एकत्व ही बताया जा रहा है। ये तत्वमसि में मुख्य एकत्व ही अर्थ है, न कि उपसंहार में कोई दूसरा संपद उपासना। और ये जो है प्रत्यक्ष विरोध की शंका की गई कि दृष्टम जीवस्य संसारित्वम इति चेत, इसका भी समाधान करते हुए कहा गया कि न उपलब्धु अनुपलभ्यमानत्वात्, यानी जीवस्य संसारित्वम दृष्टम, इसमें दृष्टम का अर्थ है प्रत्यक्ष सिद्धम। तो जीव में संसारित्व यानी संसार प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित है और उस प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ तत्वमसि वाक्य में मुख्य एकत्व अर्थ में समानाधिकरण मानना विरुद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध होने से। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो न उपलब्धु अनुपलभ्यमानत्वात्, तो जो उपलब्धा है उसमें उपलब्धित्व ही रहेगा, उपलभ्यत्व नहीं रहेगा, उपलभ्यमानत्व नहीं रहेगा। उपलभ्यमानत्व का अर्थ है दृश्यमानत्व, उपलभ्यत्व यानी दृश्यत्व, उपलब्धित्व यानी दृष्टित्व। तो दृष्टा में दृश्य का जो धर्म है दृश्यत्व वो नहीं रहेगा। अनुपलभ्यत्वात् का अर्थ है उपलब्धु, अनुपलभ्यत्वात् का अर्थ निकलेगा दृष्टा दृश्य के दृश्यत्व धर्म से युक्त नहीं हो सकता। ये युक्ति विरुद्ध है, दृष्टा में दृश्यत्व मानना। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से जो आप कह रहे हो कि आत्मा में संसारित्व निश्चित है, इसका अर्थ है आत्मा को जो दृष्टा है, आत्मा ही तो दृष्टा है और उसे दृश्य मान रहे हो प्रत्यक्ष प्रमाण से, उसमें संसारित्व निश्चित है ये कह करके प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय माना जा रहा है। और धर्म का प्रत्यक्ष धर्मी का प्रत्यक्ष हुए बिना नहीं होगा। धर्मी को यानी आश्रय को छोड़ करके केवल धर्मी का ज्ञान नहीं हुआ करता, उसके लिए पहले धर्मी का ज्ञान होना चाहिए। और धर्मी है आत्मा, वो तो उपलब्धा है और वह प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाली जो प्रत्यक्ष उपलब्धि उसका विषय कैसे बनेगा।
उपलब्ध होने से। कर्म कर्तृ विरोध हो जाएगा ना। अब थोड़ी सी टीका है। हाँ, पहले भाष्य में ही ये देख लीजिए कि धर्म संसार धर्म विशिष्ट आत्मा उपलभ्यते इति चेत, संसार रूप धर्म से विशिष्ट आत्मा की उपलब्धि होती है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि अनुभव में जीव उपलब्धा प्रत्यक्ष हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, इस प्रकार की यदि शंका करते हैं तो कहते हैं न, तो न इत्यादि का अवतरण है टीका में, या न के बाद में टीका है। तो उससे पहले भाष्य को देखिए कि न धर्मानाम धर्मिणो अव्यतिरेकात् कर्मत्व अनुपपत्ते, जो धर्म होते हैं यानी आश्रित पदार्थ होते हैं, धर्म और धर्मी का माना गया है ऐक्य, गुण गुणी, धर्म धर्मी, इनका तादात्म्य है ना। तो ऐक्य होने के कारण क्या होगा कि जैसे वस्त्र का रूप प्रत्यक्ष होने के लिए पहले वस्त्र का भी प्रत्यक्ष होना जरूरी है। चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय वस्त्र बनेगा और फिर वस्त्राश्रित रूप बनेगा। तर्क संग्रह में चक्षु और वस्त्र दोनों द्रव्य होने से दोनों का संयोग बताया ना। पहले आत्म संयुक्त मन, फिर उस आत्म संयुक्त मन का चक्षु के साथ संयोग, और फिर उस आत्म संयुक्त मन संयुक्त चक्षु का संयोग हो जाता है वस्त्र के साथ, और उसमें समवेत है रूप। समवेत होने से उसके साथ हो जाएगा समवाय संबंध। तो ये इस संबंध से आत्म संयुक्त मनस संयुक्त चक्षु संयुक्त समवेत संबंध से रूप का प्रत्यक्ष होता है आत्मा को, ये मानना पड़ता है तर्क संग्रह में। का मतलब पहले धर्मी का प्रत्यक्ष होता है, इतने अंश में वो तार्किकों का ये लेना दृष्टांत। लेकिन सिद्धांत में यह है कि धर्म जो है धर्मी से अतिरिक्त होता ही नहीं है। उनके यहाँ तो धर्म और धर्मी का भेद है। सुखादि धर्म है, आत्मा धर्मी है, लेकिन सुखादि गुण है, गुण नाम का पदार्थ है, आत्मा द्रव्य है। ये दोनों अलग अलग पदार्थ है, स्वतंत्र है, भेद है उनके यहाँ। लेकिन वेदांति के यहाँ धर्म अपने धर्मी से अलग नहीं हुआ करता। कभी भी यदि अलग होता तो धर्मी को छोड़ करके भी धर्म का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। लेकिन धर्मी को छोड़ करके यानी आश्रय को छोड़ करके स्वतंत्र आश्रित पदार्थ का ज्ञान होता ही नहीं है। इसलिए माना जाएगा कि धर्म धर्मी से अलग नहीं है, धर्म का अपने धर्मी के साथ अव्यतिरेक है। ये कहते हैं कि धर्माणाम धर्मिणो अव्यतिरेकात् कर्मत्व अनुपपत्ते। तो जो धर्म है
वे धर्मी से अलग न होने से धर्मी में यानी आत्मा में उपलब्धित्व होने से उपलभ्यत्व अनुपपन्न है, तो आत्मा के धर्म में भी उपलभ्यत्व नहीं होगा। जब आश्रय से अलग आश्रित धर्म है ही नहीं, तो आश्रय में उपलभ्यत्व नहीं है, तो धर्म में आश्रय से अव्यतिरिक्त धर्म में कहाँ से आएगा उपलभ्यत्व। उपलब्धि क्रिया के कर्म को कहा जाता है उपलभ्य, और उसमें रहेगा उपलभ्यत्व, उसी को कहा गया कर्मत्व शब्द से। तो धर्मिनो अव्यतिरेकात् कर्मत्व अनुपपत्ते, कर्मत्व अनुपपत्ति का अन्वय धर्मानाम के साथ करना। धर्मानाम कर्मत्व अनुपपत्ते, किसका कर्मत्व, यहाँ कर्म शब्द से कर्म कारकत्व लेना। तो जो धर्म है उसमें कर्म कारकत्व युक्ति विरुद्ध है, अनुचित है। क्यों कहते, इसलिए कि यहाँ उपलब्धा के वे धर्म हैं, और उपलब्धा के धर्म होने से अपने उपलब्धा रूप आश्रय से अनन्य होंगे, उनका भेद नहीं रहेगा, अभेद रहेगा उपलब्धा के साथ। तो उपलब्धा में उपलभ्यत्व रूप कर्मत्व नहीं है, तो फिर उससे अव्यतिरिक्त धर्मों में कहाँ से आएगा उपलभ्यत्व, नहीं आ सकता। ये यहाँ पर कहा गया धर्मानाम धर्मिनो अव्यतिरेकात् कर्मत्व अनुपपत्ते। इसके लिए ये यहाँ पूर्ण विराम है क्या अनुपपत्ति के पास में, वहाँ होगा उष्ण प्रकाशयोर दाह्य प्रकाशत्व अनुपपत्तिवत, यहाँ है पूर्ण विराम। हाँ, तो पुराने पुस्तक में अनुपपत्ति के पास में है, वह वहाँ अनुपपत्तिवत के पास होना चाहिए। वहाँ तक एक वाक्य न दृष्टांत है। तो जैसे उष्ण और प्रकाश, ये जो दो हैं, इसमें उष्ण होता है दाहक, उष्णत्व स्पर्श वाले को उष्ण कहा जाता है। वो कौन है? अग्नि। तो अग्नि के दो रूप है ना, उष्णत्व एक, उष्ण कहो या दाहक कहो, और एक प्रकाश, अग्नि होने से प्रकाश होता है अंधकार में। तो ये जो उष्ण और प्रकाश है, इनमें से उष्ण में उष्ण स्वयं दाहक होने से, उसमें दाहकत्व रहने से दाह्यत्व नहीं रहेगा। उष्ण दाहक होने से अपने से अतिरिक्त काष्ठादि रूप दाह्य को जलाएगा, उसमें दाह्यत्व रहेगा, यानी दाह क्रिया का कर्मत्व रहेगा। और उष्ण में तो दाह क्रिया का कर्तृत्व है, दाहकत्व है। तो उष्ण में दाह क्रिया का कर्तृत्व होने से जैसे दाह्यत्व नहीं है, यानी दाह कर्मत्व नहीं है, ऐसे ही प्रकाश में प्रकाशकत्व होने से प्रकाश्यत्व नहीं रहेगा। प्रकाश में प्रकाश कर्तृत्व होने से प्रकाश कर्मत्व रूप प्रकाशत्व नहीं रहेगा। जैसे ऐसे ही जो धर्मी हैं, वह यदि अनुपलभ्य है, उसमें यदि किसी क्रिया का कर्मत्व नहीं है, ज्ञान का कर्मत्व रूप, दर्शन का कर्मत्व रूप दृश्यत्व नहीं है, तो उससे अव्यतिरिक्त जो धर्म है उसमें भी दृश्यत्व नहीं रहेगा।
दृश्यत्व रूप कर्मत्व नहीं रहेगा। ये समझाने के लिए ये दृष्टांत है उष्ण प्रकाशयोर दाह्य प्रकाशत्व अनुपपत्तिवत। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। सुखादेर उपलभ्यत्वात् न उपलब्धि धर्मत्वं संभवति रूपादिवत इत्यर्थ। तो ये कहते हैं सुखादेः उपलभ्यत्वात्, यानी अनुमान से ये सिद्ध किया जा रहा है कि सुखादि में उपलब्धि धर्मत्व नहीं है, अपितु उपलभ्य धर्मत्व है। क्यों? धर्म धर्मी का अव्यतिरिक्त है, ये नियम है। धर्म अपने धर्म से अव्यतिरिक्त होता है, अनन्य होता है। इस नियम को आधार बना करके अनुमान बता रहे सिद्धांती। तो सुखादि को पक्ष बना दो और उपलब्धि धर्मत्वाभाव इसको बना दो साध्य, और हेतु बना दो उपलभ्यत्वात्, और दृष्टांत होगा रूपादिवत। तो यत्र यत्र उपलभ्यत्वम तत्र तत्र उपलब्धि धर्मत्वाभाव यथा रूपादय। ये व्याप्ति होगी कि जहाँ जहाँ उपलभ्यत्व यानी दृश्यत्व है वहाँ वहाँ उपलब्धि धर्मत्व नहीं है, यानी दृष्टि धर्मत्व नहीं है। जैसे रूपादि में उपलभ्यत्व है यानी दृश्यत्व है, तो दृष्टि धर्मत्व नहीं है। रूपादि दृष्टा के धर्म नहीं है, अपितु दृश्य जो पृथ्वी जल और तेज है उनका धर्म है रूप। और आदि शब्द से ग्राह्य जो वायु और आकाश है उनमें शब्द स्पर्श ये धर्म है। लेकिन आत्मा में दृष्टा तो आत्मा है ना, आत्मा में न तो रूप है, न तो रस है, न तो गंध है, न तो स्पर्श है, न तो शब्द है। ये यहाँ पर कहा गया कि रूपादि पक्ष है, सुखादि पक्ष है। तो सुखादि में उपलब्धि धर्मत्व नहीं है। भाष्य में जो धर्मानाम शब्द लिया था ना, शब्द प्रयोग था ना, धर्मानाम वो कर्मत्व अनुपपत्ते। यहाँ पर जो धर्म शब्द है षष्ठी बहुवचनांत, उसका अर्थ है सुखादि। टीकाकार ने भाष्यस्थ धर्म शब्द का शब्द से सुखादि को लिया गया। और ये बता रहे हैं टीकाकार कि सुख और आदि शब्द से ग्राह्य दुख, इच्छा, द्वेष, राग, ये सब जितने आत्मा के गुण मान लिए न तार्किकों ने और दूसरे दूसरे लोगों ने, वे सब आत्मा के धर्म नहीं हैं। दूसरे विचारकों ने जिन सुख दुखादियों को आत्मा के धर्म माना है, यह अनुमान बता रहा है श्रुति मूलक कि वे आत्मा के धर्म नहीं है सुखादि। तो किसके धर्म है फिर? मन के। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातस चेतना धृति, वो क्षेत्र के धर्म है। और क्षेत्र है मन। इंद्रियानि दश एकंच, इसमें एक शब्द से मन को लिया जाता है ना। तो मन के धर्म है न कि आत्मा के। मन तो दृश्य है, इसलिए मन के धर्म जो सुख दुखादि है उनमें दृश्यत्व रह सकता है, क्योंकि उनका आश्रय मन दृश्य है। तो उसके धर्म भी सुखादि दृश्य हो सकते हैं।
और आत्मा उपलब्धा है यानी दृष्टा है, इसलिए उसमें जिस जिस धर्म का भी ज्ञान हो रहा है, यानी जो जो धर्म भी दृश्य बन रहा है, वह उपलब्धा जो आत्मा है उसका धर्म हो नहीं सकता। कोई भी धर्म हो तो सुख दुखादि भी यदि उपलब्ध होते हैं तो फिर आत्मधर्म कोटि में नहीं आएंगे, क्योंकि जो उपलब्ध का धर्म होगा वह उपलब्धा से अव्यतिरिक्त होने से उसमें उपलभ्यत्व रूप कर्मत्व नहीं रहेगा। इस अभिप्राय से लिखा कि सुखादे उपलभ्यत्वात् न उपलब्धि धर्मत्वम संभवति। उपलब्धि धर्मत्व असंभव है किसमें? सुखादि में। कैसे? तो कहते रूपादिवत, जैसे रूपादि आत्मधर्म नहीं है। ये न धर्मानाम धर्मिणो अव्यतिरेकात् कर्मत्व अनुपपत्ते उष्ण प्रकाशयोर दाह्य प्रकाशत्व अनुपपत्तिवत। यहाँ तक के भाष्य का अर्थ हो गया टीका में। अब दूसरा भाष्य वाक्य आ रहा है त्रासादि दर्शनात् इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए कि प्रत्यक्ष विरोधाभावेपि अनुमान विरोधो भविष्यति। हाँ? क्या बाकी है? अच्छा, ये हाँ, ये भी उसी का अर्थ है पूर्व वाक्य का ही कि संसारित्व ग्राहकम यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाणम न भवति तथापि संसार धर्म विशिष्ट आत्मा स्वचैतन्येन उपलभ्यते इति स्वानुभव विरोधात् न शाब्दम असंसारित्व ज्ञानम प्रमाणम इति चेत नैतद अपि युक्तम कर्मत्व कर्तृत्व अविरोधात् इत्यर्थ। कर्म कर्तृत्व विरोधात है, अ नहीं है ना, यहाँ वो तो को दीर्घ छपा है, रसोई होना चाहिए। कर्म कर्तृत्व विरोधात ऐसा होना चाहिए। त्वा दीर्घ नहीं है ना, तो पुराने पुस्तक में दीर्घ है, उसको रसो होना उचित है। तो ये कहते हैं कि यद्यपि संसारित्व ग्राहकम प्रत्यक्ष प्रमाणम न भवति। प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया, बाह्य चक्षुरादि 5 ज्ञान इंद्रिया और अंतर मन। इस प्रकार ये 6 हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। इनमें से बाह्य चक्षुरादि इंद्रिय से ग्राह्य तो संसारित्व है ही नहीं, यानी बाह्य चक्षुरादि जो इंद्रिय हैं वे प्रत्यक्ष प्रमाण आत्मा के संसारित्व के ग्राहक नहीं होंगे। तो मन बचा, तो मन भी वो स्वसंवेद्य नहीं है। मन ग्राहक है किसका? आपके अंतःकरण तथा अंतःकरण के धर्म तो साक्षी वेद्य है ना, तो मन किसका ग्राहक होगा फिर? तो मन ग्राहक है बाह्य इंद्रियों के सहयोग से रूपादि का ही। सभी सामान्य कारण है वो अंतःकरण। कान में न हो मन तो बोलने वाला बोलता जाएगा, हम नहीं सुनेंगे। आँख में न हो
तो सामने वस्तु होने पर भी दिखेगी नहीं। तो मन एक सामान्यकरण है। और ये जो अंतःकरण तथा अंतःकरण के धर्म हैं, सुख दुख आदि, ये प्रत्यक्ष होते हैं किसके? साक्षी के। साक्षी वेद्य है, इनमें साक्षी वेद्य तो है ना। तो इसलिए ये कहते हैं कि संसारित्व ग्राहकम यद्यपि प्रत्यक्ष प्रमाणम न विद्यते न भवति, तथापि संसार धर्म विशिष्ट आत्मा स्वचैतन्येन उपलभ्यते इति स्वानुभव विरोधात्। तो कहते हैं तब भी आत्मा स्वचैतन्येन संसार धर्म विशिष्टतया गृह्यते, ऐसा लगाना, उपलभ्यते। तो संसार धर्म विशिष्ट आत्मा की उपलब्धि होती है, का मतलब आत्मा दृश्य है। संसार धर्म से विशिष्ट आत्मा स्वचैतन्य न यानी साक्षिणा, स्वचैतन्य शब्द से यहाँ पर साक्षी को लेना, और साक्षी से भाषित होता है संसार धर्म विशिष्ट आत्मा। संसार धर्म कहने से सुख दुख आदि को लेना, और सुख, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि, ये है साक्षी भाष्य ज्ञान, साक्षी को होने वाला ज्ञान। तो ये स्व चैतन्य रूप जो साक्षी प्रत्यक्ष और उससे ये प्रतीत होने के कारण, संसारी आत्मा प्रतीत होने के कारण मानना होगा कि उस साक्षी प्रत्यक्ष के साथ आत्मा को असंसारी मानना विरुद्ध है। बाह्य प्रत्यक्ष, लौकिक प्रत्यक्ष के साथ तो विरोध नहीं होगा, क्योंकि बाह्य प्रत्यक्ष का संसारी आत्मा विषय नहीं है। लेकिन साक्षी प्रत्यक्ष का तो विषय है ना, संसार विशिष्ट आत्मा। तो संसार विशिष्ट आत्मा को विषय करने वाला जो स्वानुभव, यानी साक्षी प्रत्यक्ष रूप स्वानुभव, और उसके साथ आत्मा के असंसारित्व का विरोध होने से मानना होगा कि आत्मा संसारी ही है, असंसारी नहीं। संसार धर्म प्रतीत हो रहा है, आत्मा भी उपलब्ध होता है। इस प्रकार की यदि शंका करते हैं कोई, तो स्वानुभव विरोधात, फिर ये जो शाब्द प्रमाण है, शाब्द बोध है, शब्द प्रमाण से हुआ ज्ञान उसे शाब्द बोध कहा जाएगा, शाब्द ज्ञान कहा जाएगा। वो क्या है कि आत्मा असंसारी है। ये है तत्वमशादी श्रुति से होने वाला आत्मा के असंसारित्व का बोध, और इस असंसारित्व ज्ञान का बाद होगा। ये न शाब्द ज्ञानम असंसारित्व ज्ञान, शाब्दम असंसारित्व ज्ञानम, असंसारित्व ज्ञान का विशेषण है शाब्दम। शब्द से, तत्वमशादी शब्द से उत्पन्न हुआ जो असंसारित्व ज्ञान है आत्म विषयक, वह प्रमाण नहीं होगा, मतलब प्रमारूप नहीं माना जाएगा, भ्रम ही माना जाएगा। क्यों? साक्षी प्रत्यक्ष के साथ उसका विरोध होने से वो प्रमा नहीं है। इति चेत, इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती कहते हैं नैतद अपि युक्तम, इस प्रकार की शंका करना भी उचित नहीं है। क्यों कहते? इसलिए कि कर्मत्व कर्तृत्व विरोधात्। तो आत्मा को यदि उपलब्धा मानते हो तो फिर वो उपलब्ध नहीं होगा।
संसार का उपलब्धा है, संसारी आत्मा का उपलब्धा है। जो आत्मा संसारी आत्मा को विषय कर रहा है उसको कहा जाएगा संसार विशिष्ट आत्मा का उपलब्धा, और वही वास्तविक आत्मा है, वह उपलब्ध नहीं होगा एक में कर्म कर्तृत्व विरोध होने से। ये सिद्धांति कहते हैं। तो फिर वो जो स्वानुभव का विषय बन रहा है वो आत्मा कौन है? वो भ्रांति से आत्मा की उपाधि को ही आत्मा समझ रहे हो। आत्मा की उपाधि है अंतःकरण, उसके धर्म हैं सुख दुखादि संसार। इसलिए सुख दुखादि संसार युक्त मन है, अंतःकरण है, और वह साक्षी वेद्य है। आत्मा तो उससे अलग है ना, अंतःकरण तो भौतिक है, और उसको जानने वाला सुख दुखादि संसार विशिष्ट मन है, ऐसा जानने वाला उस मन से अलग है ना। मन उसका दृश्य है, तो उस मन को ही वो आत्मा की उपाधि होने से उसी को आत्मा समझ करके माना जा रहा है कि संसारी आत्मा स्वचैतन्य से उपलब्ध हो रहा है, उसमें स्वचैतन्य न उपलब्धत्व है। ये भ्रांति है, आपकी ही भ्रांति है, और उसका आरोप कर रहे हैं यथार्थ ज्ञान वान जो वेदांती है उन पर। ये यहाँ पर कहा गया। संसार धर्म विशिष्ट आत्मा स्वचैतन्येन उपलभ्यते इति स्वानुभव विरोधात् न शाब्दम असंसारित्व ज्ञानम प्रमाणम इति चेत। ऐसी शंका पूर्व पक्षी यदि करते हैं तो कहा कि नहीं तदपि युक्तम, ये भी युक्त नहीं है, उचित नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि कर्म कर्तृत्व विरोधात्, कर्म कर्तृत्व का विरोध है। अब प्रत्यक्ष विरोधाभावेपि इत्यादि से अवतरण लिखा जा रहा है त्रासादे इत्यादि का। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद ओम शांति शांति शांति।